रणबीर में भविष्य को देखना बंद कर दीजिए दीदी। दुर्गा, तुम्हारे वहम से ना तुम चैन से जी रही हो, ना दुर्गा रणबीर को जीने दे रही। ये शक करना छोड़ दो। कजरी किसी भी हालत में युवराज की शादी उस नियति से होने नहीं देगी। युवराज सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। मैं तुम्हारी बहन दुर्गा को मारने वाला हूं और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। देखिए, मैं भविष्य नहीं, मैं रणबीर हूं। और ये आदमी जो इतने दिनों से आपके घर पे रणबीर बन के रह रहा है, ये भविष्य है। कैसे साबित करूं कि वह असाइलम में जो है वो रणबीर है और यहाँ हमारे घर में भविष्य रणबीर बनकर रह रहा है। क्यों ना मैं असाइलम जाऊं? मुझे जाकर असाइलम में रणबीर से मिलना चाहिए। उससे बात करके शायद कुछ पता चल सके। शायद वो कुछ सबूत दे सके। कहाँ होगा रणबीर? बहुत आराम हो गया, चलो सब अपने अपने कमरे में। चलो चलो जल्दी चलो। चलो चलो। रणबीर, तुम ही रणबीर हो ना? जी, मैं ही रणबीर हूं। और ये बात तो मैं आपको कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, वो भविष्य अपनी चाल चल गया। लेकिन ये सब हुआ कैसे? मतलब
तुम यहाँ असाइलम में उसकी जगह और वो वहाँ गरोडिया निवास में कैसे? ये सब हमारे हनीमून पर हुआ है, जब हम गोवा गए थे। मुझे तुम पर बहुत तरस आ रहा है, लेकिन मेरी भी एक मजबूरी है। मुझे उस घर के एक एक सदस्य से अपना बदला लेना है। पता नहीं उसने दुर्गा के साथ क्या क्या किया होगा। कैसी है दुर्गा? रणबीर, वो बिल्कुल ठीक है। हमारी दुर्गा को कुछ नहीं हुआ। भविष्य, अब मैं तुम्हारे बारे में सब जान गई हूं और मेरे पास तुम्हारी असलियत साबित करने के लिए पक्का सबूत भी है। बहुत जल्द तुम्हारी असलियत सबके सामने होगी। सब तैयारियां हो गई ना? सुनो, मेरे बेटे की रस्म में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये वहां पे रख दो। सावित्री बहन, हाँ सारी तैयारियां हो गई ना? हाँ। मैं चाहती हूँ कि शादी की सारी रस्में बड़ी धूमधाम से हों। गरोडिया परिवार का बहुत बड़ा नाम है समाज में और मैं नहीं चाहती कि किसी को परेशानी हो और दो बातें कहने का मौका मिले। भी आ गया। जय श्री कृष्ण। बहुत देर कर दी तूने तो सबसे पहले आ जाना चाहिए था। माँ, वो मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए देरी हो गई। माँ, ये तो आ ही नहीं रही थी। वो तो मम्मी ने जबरदस्ती भेजा। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, बिल्कुल आप पर गई है आपकी बेटी। ये गुलदस्ता लेकर कौन आ रहा है? टन क्या बोलते हैं वीडू लोग? अरे अपन है ना अपने नाटक मंडली के साथ बाहर गया था। आज सुबह ही वापस आया तो पता चला कि युवराज भाई का शादी है। तो अपन ने सोचा इधर तो बहुत काम होगा ना, और अपन के बिना ये सारा काम संभालेगा कौन? और वैसा भी अपने बिना शादी में जान थोड़ी आ सकती है, इसलिए अपन टाइम से पहले ही चाह गया। क्या माँ, अपन ने सही किया ना? हाँ बिल्कुल ठीक किया। अरे लेकिन वो दूल्हा किधर है? अरे युवराज भाई! Congratulations! थैंक यू। अभी जीव तो रह दिखा। फुल्की, कुछ जलने की बू आ रही है ना? हाँ, लगता है किसी का कलेजा जल रहा है। काफी देर हो चुकी है। लक्ष्मी जाओ, नियति को तैयार करके लाओ, सारे मेहमान इंतजार कर रहे हैं। जी छोटी माँ। अरे कजरी, क्या हुआ? बहुत गुस्सा आ रहा है। लेकिन गुस्सा क्यों आ रहा है? ये जो कुछ भी हो रहा है इस सब की जिम्मेदार तो तुम हो, सिर्फ तुम। तुम्हें कितना प्यार करने वाला पति मिला था, इतना अच्छा परिवार मिला था, लेकिन तुम ही हो जो उसका सम्मान नहीं कर पाए।
बनाने की बजाय बिगाड़ती रही तुम। बस लक्ष्मी, बस। ज्यादा उपदेश देने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ, जाकर अपना काम करो। अरे एकदम सही तो कह रही है कजरी। अरे भाई, उपदेश उसे दिया जाता है जो सोचने और समझने के लायक हो। इसका तो आपको मालूम है ना, 4 आने की मुर्गी 12 आने का मसाला। हाँ देव, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। इसे समझाने से कोई फायदा ही नहीं। कितना समझाया था इसे हमने, लेकिन इसने किसी की सुनी नहीं। और अगर कोई खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना चाहे तो उसे क्या कोई बचा सकता है? बेन, अगर ये अच्छे से इस घर में रहती तो आज इस घर की ये मालकिन होती। चल। एक एक को देख लूंगी। अगर खून के आंसू ना रुलाया तो मेरा नाम भी कचरी नहीं। कब से बापूजी से बात करना चाह रही हूं, पर मौका ही नहीं मिल रहा। बापूजी, बापूजी मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। क्या बात है बेटी, सब ठीक तो है ना? बापूजी, आप प्लीज मेरे साथ असाइलम चलेंगे। मेरे पास इस बार पक्का सबूत है कि जो हमारे साथ रह रहा है वो रणबीर नहीं भविष्य है। प्लीज बापूजी, बस एक बार। सरस्वती बेटी, हमारे घर में खुशियों का माहौल है, हल्दी लगने जा रही है और तुम क्या लेकर बैठी हो? बापूजी प्लीज, क्षितिज प्लीज बापूजी, एक बार मेरे साथ असाइलम चलिए। मैं खुद रणबीर से मिलकर आई हूँ। उसने मुझे बताया कि किस तरह भविष्य ने उसे वहां पकड़ कर रखा है। देखिए, अगर इस बार आपको ऐसा लगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप मुझ पे फिर कभी भरोसा मत करना। आखिरी बार बेटी, आखिरी बार। लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि अगर तुम गलत साबित हुई तो फिर कभी भी रणबीर पर शक नहीं करोगी। जी, मैं वादा करती हूँ। मैं भी चलता हूँ आपके साथ। एक माँ की तरफ से अपने होने वाली बहू को तोहफा। इस जोड़े की तरह युवराज और तुम्हारे संबंधों को भी तार तार किए बिना कचरी चुप बैठने वालों में से नहीं।
कजरी से उलझना बहुत भारी पड़ेगा नियति, बहुत भारी। कजरी, कजरी, कजरी। तुम जैसी गिरी हुई औरत ही ऐसी गिरी हुई हरकत कर सकती है। मेरे बेटे की खुशी अगर किसी के आंखों में खटकती है ना, वो सिर्फ तुम हो। तुम्हें क्या लगता है ऐसी छिछोरी हरकत करके तुम नियति और युवराज को अलग कर सकोगी? नहीं, कभी नहीं। अरे ऐसे 100 जोड़े भी फाड़ोगी ना, तब भी ये शादी नहीं रोक पाओगी। समझ गई तुम? रणबीर, रणबीर देखो मैं किसे ले आई हूं। बापूजी को। इन्हें सब सच बता दो रणबीर, वो सब कुछ जो तुमने कल रात मुझे बताया था। बता दो कि किस तरह भविष्य ने तुम्हें गोवा में गुंडों की मदद से पकड़ लिया था, किस तरह भविष्य खतरनाक इरादे लेकर हमारे घर में आया है हम सबको बर्बाद करने। बताओ प्लीज रणबीर, इन सबको सब सच बता दो। रणबीर, तुम इस तरह चुप क्यों हो? रणबीर प्लीज सच बताओ, मेरे लिए ना सही दुर्गा के लिए सही। रणबीर प्लीज सच बताओ, इस तरह चुप मत रहो। प्लीज बापूजी को सब सच बता दो कि तुम रणबीर हो जो हमारे साथ। अब क्या चाहती हो तुम? मुझे ये बंद करा के भी चैन नहीं मिला तुम्हें, जो मुझे परेशान करने चली आई? और ये रणबीर रणबीर क्या लगा रखा है? मेरा नाम भी भूल गई क्या तुम? भविष्य हूं मैं, भविष्य, भविष्य हूं मैं, भविष्य।